जय श्री कृष्ण। मैं संध्या शर्मा श्री बांके बिहारी जी के चरणों में कुछ भक्तों के चरित्र निवेदन कर रही हूँ। आज के हमारे भक्त हैं भक्त मयूर ध्वज एवं ताम्रध्वज। द्वापर के अंत में रत्नपुर के अधिपति महाराज मयूर ध्वज एक बहुत ही बड़े धर्मात्मा और भगवत भक्त संत हो गए हैं। इनकी धर्मशीलता, इनकी प्रजावत्सलता और भगवान के प्रति स्वाभाविक अनुराग अतुलनीय ही था। इन्होंने भगवत प्राप्ति के लिए अनेकों बड़े बड़े यज्ञ किए थे। ये यज्ञ करते ही रहते थे। एक बार इनका अश्वमेध का घोड़ा भी छूटा हुआ था। उसके साथ इनके वीर पुत्र ताम्रध्वज और प्रधान सेनापति सेना के साथ रक्षा करते हुए घूम रहे थे। उधर उन्हीं दिनों धर्मराज युधिष्ठिर का भी अश्वमेध यज्ञ चल रहा था। उनके घोड़े के रक्षक के रूप में अर्जुन एवं उनके सारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण साथ थे। मणिपुर में दोनों की मुठभेड़ हो गई। उन दिनों भगवान के सारथ्य और अनेकों वीरों पर विजय प्राप्त करने के कारण अर्जुन के मन में कुछ अपनी भक्ति का, कुछ अपनी वीरता का गर्व सा हो आया था। संभव है इसीलिए अपने एक छिपे हुए भक्त की महिमा प्रकट करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक अद्भुत लीला रची। परिणाम तो युद्ध में श्री कृष्ण के ही बल पर मयूर ध्वज के पुत्र ताम्रध्वज ने विजय प्राप्त की। श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों को मूर्छित करके वह दोनों घोड़ों को अपने पिता के पास ले गया। पिता के पूछने पर मंत्री ने बड़ी प्रसन्नता से सारा समाचार कह सुनाया, किंतु सब सुनने के पश्चात मयूर ध्वज ने बड़ा खेद प्रकट किया। वे बोले, तुमने बुद्धिमानी का काम नहीं किया है। श्री कृष्ण को छोड़ देना था, घोड़े को पकड़ लेना था, या यज्ञ पूरा कर लेना था। ये अपना उद्देश्य नहीं है। तुम मेरे पुत्र नहीं हो बल्कि शत्रु हो, जो भगवान के दर्शन पाकर भी उन्हें छोड़कर चले आए। इसके बाद वे बहुत पश्चाताप करने लगे। जब अर्जुन की मूर्छा टूटी तब उन्होंने श्री कृष्ण से घोड़े के लिए बड़ी व्यग्रता प्रकट की। भगवान अपने भक्त की महिमा दिखाने के लिए स्वयं ब्राह्मण बने, अर्जुन को अपना शिष्य बनाया। दोनों मयूर ध्वज की यज्ञशाला में उपस्थित हुए। इनके तेज और प्रभाव को देखकर राजा मयूर ध्वज अपने आसन से उठकर नमस्कार करने ही वाले थे कि इन्होंने पहले ही स्वस्ति कहकर आशीर्वाद दिया। मयूर ध्वज ने इनके इस कर्म को अनुचित बतलाते हुए इन्हें नमस्कार किया। स्वागत सत्कार करके अपनी योग्य सेवा पूछी। ब्राह्मण वेशधारी भगवान ने अपनी इच्छित वस्तु लेने की प्रतिज्ञा करा दी और तब बोले, मैं अपने पुत्र के साथ इधर आ रहा था। मार्ग में एक सिंह मिला। उसने मेरे पुत्र को खाना चाहा। मैंने पुत्र के बदले अपने को देना चाहा, पर उसने स्वीकार नहीं किया। बहुत अनुनय विनय करने पर उस सिंह ने यह स्वीकार किया है कि राजा मयूर ध्वज पूर्ण प्रसन्नता के साथ अपनी स्त्री और पुत्र के द्वारा अपने आधे शरीर को आरे से चिरवा कर मुझे दें तो मैं तुम्हारे पुत्र को छोड़ सकता हूँ। राजा ने बड़ी प्रसन्नता से यह बात स्वीकार कर ली। उन्हें ऐसा मालूम हुआ इस वेश में स्वयं भगवान ही मेरे सामने उपस्थित है। ये बात सुनते ही संपूर्ण सदस्यों में हलचल मच गई। साध्वी रानी ने अपने को उनका आधा शरीर बताया और कहा, मैं आपकी अर्धांगनी हूँ, इसलिए मेरा शरीर दे देना चाहिए। पर भगवान ने दाहिने अंग की आवश्यकता बतलाई। तब पुत्र ने कहा, पुत्र अपने पिता की प्रतिमूर्ति होता है। मैं सिंह का ग्रास बनने की इच्छा रखता हूँ, पर भगवान ने उसके द्वारा चीरे जाने की बात कहकर उसकी प्रार्थना भी अस्वीकार कर दी। अंत में दो खंबे गाड़ कर उनके बीच में हंसते हुए उच्च स्वर से भगवान के गोविंद, मुकुंद, माधव आदि मधुर नामों का सस्वर उच्चारण करते हुए मयूर ध्वज बैठ गए। उनके स्त्री और पुत्र आरा लेकर उनके सिर को चीरने लगे। सदस्यों ने आपत्ति करने का भाव प्रकट किया, परंतु महाराज ने यह कहकर कि जो मुझसे प्रेम करते हों, मेरा भला चाहते हों, वह ऐसी बात न सोचे, सबको मना कर दिया। जब उनका शरीर चीरा जाने लगा तब उनकी बाईं आंख से आंसू की कुछ बूंदें निकल पड़ी, जिन्हें देखते ही ब्राह्मण देवता बिगड़ गए और कहकर चल पड़े, दुख से दी हुई वस्तु मैं नहीं लेता। फिर अपनी स्त्री की प्रार्थना से
मयूरध्वज ने उन ब्राह्मण देवता को बुलाकर बड़ा आग्रह किया और समझाया, भगवान, मेरे आंसू निकलने का यह भाव नहीं था कि मेरा शरीर काटा जा रहा था, बल्कि बाईं आंख से आंसू निकलने का यह भाव है कि ब्राह्मण के काम आकर दाहिना अंग तो सफल हो रहा है, परंतु बायां अंग किसी के काम न आया। बाईं आंख के खेद का यही कारण है। अपने परम प्रिय भक्त मयूरध्वज का यह विशुद्ध भाव देखकर भगवान ने अपने आप को प्रकट कर दिया। शंख चक्र गदाधारी चतुर्भुज पीतांबर पहने हुए मयूर मुकुटी प्रभु ने अभय दान देते हुए उनके शरीर का स्पर्श किया। स्पर्श पाते ही मयूरध्वज का शरीर पहले की अपेक्षा अधिक सुंदर, हष्ट पुष्ट एवं बलिष्ठ हो गया। वे भगवान के चरणों पर गिरकर स्तुति करने लगे। भगवान ने उन्हें सांत्वना दी, वर मांगने को कहा। उन्होंने भगवान के चरणों में अविचल प्रेम मांगा और ऐसा कहा, वे भक्तों की ऐसी परीक्षा न लें प्रभु। भगवान ने बड़े प्रेम से उनकी अभिलाषा पूर्ण की। स्वयं अपने सिर पर कठोरता का लांछन लेकर भी अपने भक्त की महिमा बढ़ाई। अर्जुन उनके साथ ही साथ सब लीला देख रहे थे। उन्होंने मयूरध्वज के चरणों पर गिरकर अपने गर्व की बात कही। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण के इस लीला का रहस्य अपने घमंड को चूर करना बतलाया। 3 दिनों तक मयूरध्वज का आतिथ्य स्वीकार करने के पश्चात घोड़ा लेकर वे दोनों चले गए और मयूरध्वज निरंतर भगवान के प्रेम में छके रहने लगे। धन्य है राजा मयूरध्वज, धन्य है उनकी प्रभु प्रेम, धन्य है उनकी भक्ति। आज की भक्त मयूरध्वज की कथा यहीं विराम लेती है। शेष कथाएं अगले अंक में। यदि आपको भक्तों के चरित्र सुनना पसंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिए। जय श्री कृष्ण।